अंतिम सेशन की तरफ बढ़ते हैं और बेहद महत्वपूर्ण सेशन ये इसलिए है क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे समग्र सीहोर जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, और हर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ प्रतिनिधि हैं सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। चलिए शुरुआत करते हैं। जी सर। तो मेहमानों से सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनाथ माधवी जी हैं, जसपाल सिंह अरोरा जी हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीहोर से, डॉक्टर अजय पटेल जी हैं कांग्रेस के नेता, चूंकि इछावर की भी हम बात करें, सॉरी भैया यार इनको करेक्ट करवाओ यार, पहले लिखा। डॉक्टर अजय पटेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, राजीव गुजराती जी हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव, और साथ में हमारे विवेक राठौर जी हैं, और सभी जनप्रतिनिधियों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। आप आराम से बैठिए, आप जब जनप्रतिनिधि हो जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। जी हाँ, आप जिस दिन आप लोग विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे आप भी आएंगे जरूर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। और अजय पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दरअसल सर क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जी भैया ये कंफ्यूजन क्या है, जीवन कंफ्यूजन में तो चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना कंफ्यूज कर दिया है कांग्रेस वालों को अपने में लाकर, और अब कांग्रेस ने भी वही शुरू कर दिया है। पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन कांग्रेस में है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले जब सीहोर विधानसभा का सेशन चल रहा था जी, तो वहाँ एक बेटी हुई है धरने पे हमारी मेघा दीदी जी, और एक हमारे भाई साहब चले गए दिल्ली सर। तो वहाँ पे कांग्रेस समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है। तो ऐसा ये तो कांग्रेस में बीजेपी में नहीं है। एक मिनट, ये कंफ्यूजन रघुनाथ जी आपको भी होगा गोपाल जी के आने के बाद? तो नहीं कंफ्यूजन सर, सबसे पहले इस कंफ्यूजन पे सवाल कर लेते हैं। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी में जी गोपाल इंजीनियर जी आए हैं जी, और उनको हमने भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनाया है जी। कंफ्यूज कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में जो आता है अच्छे व्यक्ति की हमारे यहाँ जगह है जी। बहुत ही शांति से आपने जवाब दे दिया, लेकिन ये गोपाल जी को लेकर तो था ही, लेकिन ये सवाल कांग्रेस से भी उतना ही बनता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता जी, क्योंकि इनकी आदत हो गई है कांग्रेस के नेताओं को ले जाके विधायक और ऊंचे पद पे बिठाने की। उदाहरण के लिए सीहोर। चलिए देखिए भाई साहब, मैं विवेक जी भाई साहब का एक उत्तर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक नहीं बनाया है किसी को। भारतीय जनता पार्टी का काम था टिकट देने का, विधायक बनाया उसको सीहोर की जनता ने। तो आप पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो आप ले गए कांग्रेस के नेताओं को ले जाके ही बनाया, भाजपा के नेता आप कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमारे विधायक जी ने कहा, विवेक जी भाई साहब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी ने कहा कि अच्छे लोगों की आवश्यकता हर एक होती है। वॉशिंग मशीन जी, आप पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन नहीं है। तो लोग आप छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो शांत हो रहा है, तो वहां से एकदम मौका नहीं मिला है। वैसे तो मौका मुझे भी नहीं मिल रहा आप लोगों के बीच में थोड़ा सा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, तो ये वॉशिंग मशीन वाला जो मामला था, क्या आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं थी या आपके पास वॉशिंग मशीन थी? हुआ क्या गोपाल जी को? लगभग जी, हेलो, हाँ जी, गोपाल सिंह इंजीनियर साहब लगभग 3 बार से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। हाँ, और शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की बात नहीं देगी, इसलिए इस घबराहट के मारे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये घबराहट थी या उनको ये लगने लगा था कि कांग्रेस के सिंबल पे वो चुनाव नहीं जीत पा रहे? ऐसा तो 3 बार चुनाव लड़े, चुनाव जीत नहीं पाए। अगली बार टिकट मिलने की मामला नहीं था और शायद जीत भी नहीं पाते, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चले गए। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर वहां टिकट नहीं मिल रही तो क्या उनको यहाँ पे उम्मीद हो गई? और फिर उम्मीद हो गई तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी, संगठन तय करता है। यहाँ गुटबाजी या चाहे कमलनाथ जी का गुट हो या दिग्विजय सिंह जी गुट हो,
यहाँ गुट नहीं है, यहाँ संगठन है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगा वो। हाँ राजीव जी, अभी मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। गुटबाजी की बात मत करिए विधायक जी, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा। राजू भैया मैं आपको करेक्ट कर दूं, गुटबाजी साफ साफ दिख रही है। ऐसा लोगों को लगता है। खुलेआम ये कह रहे हैं कि अब की बार नया चेहरा चाहिए, अब की बार नया चेहरा चाहिए। गुटबाजी साफ साफ भारतीय जनता पार्टी में, ना कि कांग्रेस में। बताइए, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से नीति है कि हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जी, कांग्रेस से लाओ और कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दो और खुद के कार्यकर्ता घर बैठे रहे। इछावर में कौन सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आया कांग्रेस? बताइए। लेकिन ये बड़ी अजीब स्थिति है इछावर को लेके। जब आप बात करते हैं तो मेघा जी आंदोलन पे होती है, शैलेंद्र जी दिल्ली में होते हैं और राजीव जी हमारे साथ मंच पे होते हैं। मैं तीनों एक साथ क्यों नहीं होते हैं? तीनों बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है? इछावर की कांग्रेस कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं आई इछावर की कांग्रेस? तीनों एक साथ अभी 7 दिन पहले थे। शैलेंद्र पटेल जी के बारे में मैं आपको अवगत भैया अभी कहाँ है? वो अपनी बच्ची को, इछावर की बात भी राजीव भैया को क्यों रखनी पड़ रही है? वो पूरा का पूरा संगठन, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे युवक कांग्रेस NSY के जिला अध्यक्ष, पूरा का पूरा संगठन, मेघा जी और हमारे साथ सारे के सारे वहाँ खड़े हैं। मैं भी आपके जो कलीग हैं सीहोर जिले के, उनके आग्रह पे यहाँ रुका, नहीं तो हम भी वहीं दिखने वाले। चलिए धन्यवाद आपका। थोड़ा सा हम बात करते हैं, सीहोर की बात कर लेते हैं। 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे में, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की तरफ आएंगे। सर, ये विकास की जब बात हुई तो हमारे साथ में प्रिंस राठौर जी थे, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष जी, पार्षद। चलिए विवेक जी, चलिए आपसे ही जान लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है हमारे लोगों में ही, अपनों में, तो क्षमा चाहते हैं हम कि कई बार वो नहीं बोलना ठीक नहीं लगता ना, नपा अध्यक्ष पति, पार्षद पति, आपका ये बड़ी परंपरा है लेकिन वो ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सर जी जी जी, दूसरा माइक दे दीजिए। हेलो जी, इसलिए पता नहीं लगता प्रतिनिधि है कि पार्षद है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण 50% आरक्षण देकर हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया है, इसीलिए आज कंफ्यूज होता है। आरक्षण के मुद्दे पर ही एक बार चुनाव पंचायत का कैंसिल हो गया, फिर दूसरी बार कराना पड़ा। अपनी नीतियां स्पष्ट करिए माननीय विधायक जी। विवेक जी, जो आपका पूर्व कार्यकाल से आपकी जब कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष थी, तब क्या कोई कार्य नहीं हुआ था? क्योंकि सारे कार्यों के बारे में जब प्रिंस राठौर जी बता रहे थे कि नगर पालिका को कुछ मिला ही नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका आनी शुरू हुई तब विकास कार्य शुरू हुई। आप लोगों के कार्यकाल के दौरान कुछ हुआ था? कांग्रेस की नगर सरकार थी, उसने कुछ किया? मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, नगर सरकार। मैं तो केवल 5 महीने के लिए अध्यक्ष रहा था। एक आरोप में वर्तमान अध्यक्ष को सरकार ने हटाया था, मेरी मिसेज 5 महीने के लिए अध्यक्ष। उन 5 महीनों में ये शहर जानता है कि अनगिनत कांड शहर के अंदर हुए और वही कार्य आज तक जो स्वीकृत हुए थे वही कार्य आज तक हो रहे हैं। भैया एक आध कार्य का नाम तो बताइए 5 महीने में। जैसे ये तो शहर के विकास कार्य, रोड, नाली, पार्क, आप जाके देखिए सिंधी कॉलोनी का पार्क, जयंती कॉलोनी का पार्क डेवलप कर, ये कराए थे। देखिए मेरा ये कहना है, जसपाल सिंह, हमने क्या किया, किसने क्या किया। मैं निर्दलीय रूप से जीता था जिला पंचायत भी और निर्दलीय रूप से जीता था नगर पालिका भी जी। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे दुकानों की बात हो जी, 500-700 दुकानें बनाई, कितने कॉम्प्लेक्स, कम से कम 700-800 लोगों को नगर पालिका ने नौकरी भी दी। जिला पंचायत में भी कम से कम 1800 लोगों को सरकारी नौकरी। और आज जिस चौराहे पे आप चले आओगे नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स आपको बना हुआ मिलेगा। अब इन्हें 5 महीने में क्या किया? 5 महीने तो DPR ही बन क्या थी। वर्तमान समय के नगरीय प्रशासन मंत्री भैया एक मिनट, ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए लगभग 17.5 करोड़ रुपए सीओर को दिए। अरे एक मिनट तो आपके बीच बोले क्या कोई? ठीक है, वापस मेरा ये कहना है कि 3-3 किलोमीटर लंबी सीसी सड़कें जो सीओर में पहली बार बनी,
अभी ये इनके कार्यकाल में तो डीपीआर ही बन रही थी, तो ये क्या काम करेंगे? हमारे टाइम की डीपीआर बनी हुई थी। जितने भी काम थे, मेरे ख्याल में जब मेरी मिसेज अध्यक्ष थी, कोई भी ऐसी सड़क बची नहीं थी जो बनी नहीं। इनके वार्ड में भी बनाई है, तो कांग्रेस के थे। कभी भी 35 वार्ड में हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस का वार्ड कौन सा है, बीजेपी का वार्ड कौन सा है। आज अपन बहस जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनने भी जो दिया कि ये रोड बनना है, ईमानदारी से बोल दें। कभी भी पार्शलिटी नहीं करी, काम हुआ है। अब भाजपा ने, मेरी बात सुनिए जी, इनको जो टाइम मिला है इन्हें किया होगा, पर भारतीय जनता पार्टी के पास टाइम ज्यादा मिला था, ये बात भी सही है। वो काम हुए, अच्छे से हुए। शिवराज जी की सरकार ने जो है हमारी स्थानीय संस्थाओं को बहुत अच्छा मौका दिया। आपने खूब सारे कार्य गिनाए। जब आप बतौर निर्दलीय जीत कर आए थे तब कितने कार्य हुए? तब कार्य हुए नहीं कि सब भाजपा ने करवाया? बता रहा हूँ कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ, सीहोर की जनता को आप खड़े कर लो। तो भाजपा ने कराया या बतौर निर्दलीय आपने कराया? उस समय सरकार कांग्रेस की थी, मैं मान रहा हूं ना इस बात को जी, मेरे बात। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेके, मेरा चैलेंज है आज। भैया सुन लो पहले मेरी बात। भूतो न भविष्यो, जो मैंने काम किया है मेरे कार्यकाल में, अगर कोई करके दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, इतना काम किया है। आज जो है हजारों परिवार उन दुकानों से पल रहे हैं, उनके जो दुकानें मैंने बनवाई थी। जितने लोगों को मैंने नौकरी दी है वही आज परमानेंट हुए। अभी इन्होंने कभी किसी को नौकरी दी हो तो मुझे बता दें कि फला व्यक्ति को नौकरी दी है हमने। जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। और सीहोर में किसी कोने पे आप जब खड़े हो गए ना, आप पूछ लेना इस बात को कि जब नगर पालिका अध्यक्ष से क्या काम हुआ, उसके बाद क्या काम हुआ, ये आप खुद देख लेना। ज्यादा इसमें बहस करने का मुद्दा ही नहीं। ठीक है, वो बहस का मुद्दा नहीं है। एक बार सर आपके पास चलेंगे। आपके विधानसभा में आपके कार्यकाल के दौरान कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही सर? सरकार तो डबल इंजन की रही। देखिए, आपका विधानसभा क्षेत्र में जी 265,000 करोड़ रुपए की पार्वती नर्मदा लिंक परियोजना हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। उसमें सारे पाइप हमारे किसानों के खेत में डल गए हैं और 2024 में वो योजना चालू हो जाएगी, जिससे हमारे सब किसान भाइयों को पानी मिलने लगेगा और किसानों की आमदनी 4 गुनी होने की संभावना उससे बढ़ जाएगी। अच्छा, आज ये जो आष्टा को लेके, एक तो आपने ये योजना बता दी, लेकिन अगर आष्टा शहर की बात करें, जो बाईपास के जैसे ही हम अंदर जाते हैं, उस शहर में ऐसी कौन सी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए, स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप हो गई, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, किस तरह की उपलब्धियां? क्योंकि आजकल तो गांव-गांव तक शिक्षा की बात आप लोग करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम नहीं पता, इस विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ। सर, अब जो विधायक जी हैं उनसे जानूंगा ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी देखिए, हमारे यहाँ कॉलेज भी है जी, और कॉलेज का भवन भी 14 करोड़ से बन के तैयार हो गया है, उसमें हमारी क्लासें लग रही है। उसके बाद जी बड़ा काम हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल बन रही है, 53 करोड़ 20 लाख से हमारी आस्था नगर बन रही है, और 35 करोड़ रुपए से जावर नगर में हमारी सीएम राइज स्कूल बन रही है। और पूरे आस्था विधानसभा क्षेत्र में 62 अरब 25 करोड़ का काम अभी तक हम कर चुके हैं आस्था विधानसभा क्षेत्र में। चलिए, अजय जी कुछ बोलना चाहते थे। सर, आपसे सवाल मेरा यह है कि किसान तो भाजपा और कांग्रेस का नहीं होता। जब मेगा परमार किसानों के आंदोलन के लिए जाती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि कांग्रेस का सिंबल है, या फिर किसानों की समस्या से भाजपा का वास्ता नहीं? धन्यवाद, आपने प्रश्न उठाया। मतलब आप इससे प्रतीत होता है कि आपको किसानों की चिंता है। जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने प्रश्न किया कि क्यों नहीं जाता कार्यकर्ता वहां पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी किसानों के लिए काम कर रही है। वो बीमा फसल देख लीजिए आप, मुआवजा राशि आप देख लीजिए जो दे रही है 4,000 रुपए। उसके बाद जो फसल बीमा आया है, प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए सरकार दे रही है मुआवजा राशि। तो जब सरकार काम कर रही है तो उस पे टांग अड़ाने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? ये क्या कमल जी, किसान बड़ा प्रसन्न है, सब मुआवजा वगैरह सब मिल रहा है, बीच में बारिश ने फसल खराब हुई, हालात ठीक है। मेरी पूरी बात होने दीजिए। जब अभी थोड़े दिन पहले बारिश नहीं हो रही थी, किसान परेशान था जी, तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके, शिवराज सिंह चौहान जी ने जाके महाकाल बाबा के सामने अर्जी लगाई, क्या एक किसी कांग्रेसी ने लगाई?
क्या उस समय कोई ये कांग्रेसी आके ये बोला कि बाबा महाकाल हमारी रक्षा करो? क्या उस समय कोई ये कांग्रेसी ये बोला कि किसानों का क्या होगा? ये सिर्फ चुनाव एक सेकंड जी, इनको क्या किसानों की चिंता चुनाव के समय होती है? ये ढोंग और आडंबर का विषय नहीं है कि महाकाल बाबा से मैं क्या बात करूंगा। बात मेरी सुनिए, आप पूजा को ढोंग 13 महीने की क्लियर करना कांग्रेस पड़ेगा। थी, क्या आप पूजा को ढोंग और आडंबर मानते हैं? नहीं, पूजा दिखावा नहीं, की पूजा को क्या ढोंग और आडंबर मानते हैं? क्या मामला कोई है, व्यक्ति बाबा अगर किसी के महाकाल से हम रोज प्रार्थना करते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा। और सुनिए, बाबा महाकाल से हम रोज बोल रहे हैं कि प्रार्थना करते ढोंग और आडंबर है, किसी ईश्वर की खुद सोशल मीडिया पे वीडियो डाले, ईश्वर की पूजा के ढोंग और आडंबर 13 महीने की कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल ये ढोंग नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा। ईश्वर की पूजा ढोंग है, आडंबर है। खुद गया था अभी बाबा इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता हूँ होती है, दिखावा करते हैं आप लोग। ईश्वर की पूजा दिखावा है, ये कह रहा हूँ आप ईश्वर की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। 3,000 और 4,000 रुपए हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। खुद 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूँ। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर एक साथ सारे लोग बोलेंगे। नहीं अजय जी, 4,000 2 मिनट आप रुकिए, 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। ईश्वर की बेटी आपको रुकना पड़ेगा पहले। नहीं राजू जी, या तो चर्चा छोड़ दें, चर्चा रोक दें अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल रोक दीजिए, लेकिन ईश्वर की पूजा चलिए, ढोंग आप अजय जी, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, एक तो ढोंग निश्चित रूप से राजीव जी आपत्तिजनक शब्द है। जैसा शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला कि मैंने महाकाल जाके प्रार्थना की, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट से कई ट्वीट्स दिखा दूंगा, ये कहा गया कि प्रदीप मिश्रा जी को कमलनाथ जी ने बुलाया और बारिश शुरू हो गई, उसको भी ढोंग माना जाएगा? उन्होंने प्रदेश की सुख और शांति की समृद्धि की कामना माननीय कमलनाथ जी ने की। हमारे पूरे नेता ईश्वरवादी हैं। माननीय कमलनाथ जी ईश्वरवादी हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के यहाँ अखंड ज्योत उनके महल में जल रही है। लेकिन हमने खुद अभी 4 दिन पहले कि महलवादी सरकार है, हमने खुद अभी 4 दिन पहले बाबा चिंतामन जी से बारिश के लिए कामना की थी। सारे वीडियो और फोटो अवेलेबल है। दूसरी बात, 3,000 और 4,000 रुपए आपको बताना पड़ेगा। 3,000 और 4,000 रुपए हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। इनके तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये कहा था। इनके तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किसानों के लिए 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा मांगा था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40,000 रुपए का मुआवजा देगी? सामूहिक प्रार्थना की और उसका आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं मिला और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इससे बेहतर फसलें होंगी, बेहतर सकारात्मक रूप से हम चाहें कि सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं हो किसानों के लिए। बात अब हुई थी किसानों की, वापस किसानों के पक्ष पे आते हैं। जैसा कि पटेल साहब बता रहे थे कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसके बाद आंदोलन की जरूरत नहीं है। वास्तविकता में आप भी ये मानते हैं या स्थितियां या परेशानियां हैं किसानों के साथ? जी, अभी 4 दिन पहले ही किसानों आंदोलन कर रहे थे, क्या ये इन्हें दिखाई नहीं दिया था? आंदोलन किस बात का हो रहा था? फसलों के अपने अधिकार मांगने के लिए कर रहा था ना। आज फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, किसान अपना हक मांग रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रही। वही मुख्यमंत्री जब अपने मुख्यमंत्री पद से हट गए थे तो ये ज्यादा के कहते थे चिंता करना मैं आऊंगा, चिंता मत करना मैं आऊंगा। आज कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है सर्वे, कहाँ है पटवारी? जी पटेल विवेक भैया ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कानों में जू नहीं रहेंगी। अब बड़ी शांति से मेरी बात सुन लीजिएगा, 1 मिनट सब शांति से, बहुत शांति से जी। अगर जू नहीं रहेंगी तो क्या वो पूजा करने जाते? एक बात। दूसरी बात, वो जन आशीर्वाद यात्रा छोड़कर जो कि चुनावी कैंपेनिंग है, मैं जानता हूं इस बात को और आप भी जानते हैं पत्रकार होने के नाते, 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक उनने सारे सीनियर अफसरों को बुलाया और उस पर मीटिंग की। क्या ये आप इसको मानते हैं कि कान पर जू रेंगना नहीं थी? एक। दूसरी बात, तीसरी बात, उनने अपने हर भाषण में कहा कि किसान भाइयों चिंता मत करना, आपकी हर जो नुकसान हुआ फसल का उसका भरपाई की जाएगी। क्या आप इसको जू रेंगना नहीं मानते? आप इसको जू रेंगना मानते? पहले 1 मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरी एक बात खत्म नहीं हुई। अभी इससे पहले वाले सेशन में बहुत सारी बातें लोग बोल चुके हैं। आप सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए कि आपकी क्या प्लानिंग है? आज आप धरना दे रहे हो ना, आपने 40,000 रुपए मान लिया। इससे पहले आप 2 लाख रुपए बोल के गए थे।
जब आप एक मिनट बात ठीक है, जब जवाब ले लेते हैं आप विधानसभा में आपके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने खुद कहा है कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ है। अरे भैया मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। अरे वो सिर्फ शेर का पैसा माफ हुआ है। आपके कृषि मंत्री यहाँ पर कोई किसान है क्या जिसका कर्जा माफ हुआ है? कोई है क्या? यहाँ किसान नेता बैठे हैं, कोई है क्या? किसान खड़े होके बोलो। आपकी विधानसभा में आपके भाजपा कार्यकर्ता अरे भैया, अरे 20-25,000 का माफ हुए सारे किसान डिफॉल्टर हो गए। गुजराती जी, सारे किसान डिफॉल्टर हो गए। 80,000 रुपये ब्याज भरा हमने। आप कहाँ थे? आप झूठ बोलने वाले लोग। आपने किसानों को डिफॉल्टर किया है। किसान खून का आंसू है। 20 साल से आपकी सरकार डिफॉल्टर हमने कर दिया। हेलो, ये जब ये कह रहे हैं कि किसानों का 80,000 ब्याज भरा है, तो शिवराज सिंह ने क्या करा? अभी माफ करा कर्जा, ब्याज माफ। अरे ब्याज माफ किया, ब्याज माफ किया। 2008 की घोषणा थी कि हर किसान का 50,000 तक का कर्जा माफ। साफ मुकर गए चुनाव बाद। 2008 में इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था विधायक जी? देखिए, सुन लो 2008 में हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था विधायक जी? कमल जी नवंबर में आप ही के पास आऊंगा सर, माइक आएगा आपके पास जी। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि शिक्षा के ऊपर आदरणीय विधायक जी से आपने प्रश्न किया जी। लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। आष्टा में, आष्टा अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट है जी, आरक्षित सीट है। आष्टा से 45 किलोमीटर सीहोर है, यहाँ भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हरदा जो 80-85 किलोमीटर दूर है, वहां भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पचोर में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवास में भी होगी। लेकिन इन मतलब 35 सालों में आष्टा में कोई भी रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम के लिए आज तक प्रयास नहीं हुआ। ना कोई पॉलिटेक्निक है, ना कोई फार्मेसी कॉलेज है, ना कोई पैरामेडिकल कॉलेज है, ना कोई दूसरा ऐसा कोई कॉलेज है जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी बच्चे और बच्चियां जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर और परेशान हैं, जो इंदौर और भोपाल में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो आसानी से आष्टा में पढ़ाई कर सकती थी। चलिए रघुनाथ जी, इसका जवाब देखिए। आष्टा विधानसभा क्षेत्र में वो प्राइवेट है भाई साहब, आष्टा विधानसभा क्षेत्र में वो प्राइवेट कोई भी विकास नहीं था। दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल वर्ष लगी। जैसे 2003 में मुझे आशीर्वाद जनता ने दिया, पूरे गांव में रोड बनाने का काम किया। और शिक्षा पर बात, शिक्षा में भी आ रहा हूँ जी। पूरी शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया था। कहीं पर मास्टर के लिए स्कूल भवन नहीं थे, टाटपट्टी नहीं थी। लेकिन 2003 से 2008 तक 600 भवन मैंने आसपास तहसील में बनाए थे। तो और उसके साथ साथ जो मिडिल थी उसको हाई स्कूल करी, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी करी और प्राइमरी को मिडिल स्कूल करी। और उसके बाद जो विषय हमारे कॉलेज में विषयों को भी खुलवाने का हमने काम किया। आज कमल जी, मैं इस बात पर मेरा ये कहना है कि पिछली बार अखबारों में आंकड़ा आया था कि सीहोर जिले में 167 स्कूलें बंद हो चुकी प्राथमिक स्कूलें। चलिए वही मानता हूं कि यदि भोजन कराने से, कपड़े बांटने से, साइकिल देने से, स्कॉलरशिप देने से अगर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तो फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, उनके बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा का उत्तर मैं देना चाहता हूं। और पर मेरी बात बहुत शांति से सुनिएगा। मेरा विषय, अगर गुणवत्ता में सुधार हुआ, स्कूलें बंद हो रही है, भवन की स्कूलें जर्जर हो रही है, पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भैया ने, हमारे कमल भाई ने कहा, सुनो, अरे सुनो कमल भाई को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़कर आज डॉक्टर है और आज वो कॉलेज में भोपाल में पढ़ा रहा है। कौन चाहता है कि हम नेता का बेटा ये सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं है, मेरे बेटे प्रेरणादायक भी है। मैं वर्तमान के 3 मुद्दे, आदरणीय विधायक जी, मैं वर्तमान की समस्या बता दूं। राजीव भैया, अभी राजगढ़ में 2 महीने पहले किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं ग्राम निपानिया कला का रहने वाला हूँ, मेरे गांव से भी बस भरा के गई। बाबड़िया, लोंदिया, कपूरी, धनखेड़ी और निपानिया कला, ऐसे 8 गांव जहां से बस भर के लोग लेके गए। मैं 3 आपको मुद्दे बताऊं, वहां पर आज तक एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं आया। दूसरा, ये सीहोर के अंदर आज भी यूरिया की बोरी 500 रुपए में बिकती, कभी काला बाजारी नहीं रुकी। 1 मिनट विधायक जी। तीसरी बात,
आज किसानों की फसलों में इतनी ज्यादा इल्लियां लग रही है कि दवाई की कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ना तो रुकी है, ना रुकने का नाम ले रही है। किसानों ने 5-5 बार दवाई डाल दिया, इल्ली नहीं मर रही है। कभी इनने ध्यान दिया इस कालाबाजारी के ऊपर? ये माइक से सिर्फ अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाताओं का सम्मान नहीं करते। जी, इसका जवाब आप दोनों में से कौन देना चाहेगा? देखिए भैया, इल्ली पड़ गई आपके ना, दवाई का प्रयोग भी किया होगा आपने, और फिर भी हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपकी फसल खराब हुई है तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे डॉक्टर अकरम जी हैं, उनके पास माइक ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वास्तविक स्थितियां क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी हेलो जी सर, हेलो सबको नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी अपने इतने प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च कर रही, अगर विकास किया होता तो इन्हें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, जैसे जो स्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, वो प्राइमरी पे पहुंच गए, जो हाई स्कूल थे और मिडिल पे आ गए। शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो ग्रामीण से सीहोर की बजाय भोपाल को, जो कि सीहोर के करीब के रहने वाले लोग भी भोपाल के लिए पलायन कर रहे हैं। तो मैं दोनों से जवाब ले लेते हैं। आपको जवाब देता हूं। आपने पहला प्रश्न किया चुनाव प्रचार पे कि पैसा कहां से पैसा अगर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है चुनाव प्रचार करने का, ठीक है। इसमें आप कौन नेता लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये वो विषय हो गया प्रचार का। आपने शिक्षा की बात करी, वो उस पर मैं बोलना चाहता हूं। आपको पूरा पढ़ के आए हो आप? हमारा स्कूल शिक्षा जो है वो 2003 से पहले कहां था आपको याद है? आज हम स्कूल शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं। स्कूल शिक्षा के मामले में देश में, पत्रकार महोदय बता रहा हूं, देश में चौथे नंबर पर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो एनईपी की रिपोर्ट है वो कह रही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट है वो कह रही है। ठीक है जी, आपने कह रहा मिडिल स्कूल से हाई स्कूल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा कि मेरा गांव का बच्चा भी, लेट मी स्पीक, मैंने आपका सुना ना तो आप मुझे सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा कि मेरे गांव का बच्चा क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़े। साहब, अभी तक पिछले 1 वर्ष में 273 सीएम राइज स्कूल बनकर स्वीकृत हो चुके हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, बनकर मतलब बनने की प्रोसेस में। एक बुलाना का स्कूल आप देख के आइए, 74 करोड़ रुपए की लागत, नहीं सुनना पड़ेगा, 74 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बना है। दूसरी बात नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ राजू का, मेरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन समय अब इनको जवाब देना पड़ेगा ना। राजीव जी लास्ट कमेंट सुनिए, 2003 के पहले का इस जिले में एकमात्र एक केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस के जमाने का है, एकमात्र एक नवोदय विद्यालय कांग्रेस के जमाने का है। आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, राजस्व मंत्री जी वहां के हैं, वहां के बच्चे स्थानीय स्तर पर आज तक एमएससी नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी शिक्षण संस्थान इस जिले में हैं, पूरे के पूरे बाहर जाएगा कांग्रेस के जमाने के हैं। और तो और हमारे जिले का, हमारे क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज बुधनी चला गया। आपके तीनों के तीनों विधायक और बीच में रोकने लगते हैं। आप सभी मेहमानों का हम यहाँ धन्यवाद करते हैं, और चूंकि हमारी अगली परंपरा है सभी मेहमानों का शाल श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मान की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं।